टिप नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि आपने ग्रे कवरेज किस तरह से करनी है, कौन सा मटेरियल रेडी करना है। अब चूंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हमने ब्रीफ कर दिया है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्ट्स में एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएं ताकि इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, सो मुझे लगता है अब चीज़ें आपको समझ आने लग गई होंगी। एक ही पार्ट में हमने आपको ग्रे कवरेज का मटेरियल बनाना सिखाया, उसी में हमने आपको बताया कि किस तरह से अप्लाई करना है, कितना टाइम देना है, कैसे वॉश करना है और किस तरीके से आप लोगों ने उसको जो है वो कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें दिखा दी कि किस किस तरह से आपकी जो है ग्रे के आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब हम चलते हैं कट की तरफ। जब भी हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो हम उसको इस तरह से करते हैं। क्लियर हो गया? जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करें तो बैक पे जो है वो 0 डिग्री मस्ट किया करें, फ्रंट पे फ्रेमिंग किया करें, क्योंकि जब आपकी जो हेयर है ना उनके देखिए कोई बॉडी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो उसमें मूवमेंट क्रिएट करने के लिए आपको फ्रेमिंग करना पड़ती है। फ्रेमिंग में ये हो जाता है कि फ्रंट पे जब आपका जो क्लाइंट होता है वो किसी भी तरह से अपने बालों को अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकता है, उसको इंजॉय कर सकता है, उसको जो है वो अच्छे तरीके से कैरी कर सकता है। जबकि एक सिंपल सा स्ट्रेट सा लॉन्ग हेयर होगा तो वो बालों में उस तरह का जो है वो लुक नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट के फेस पे एक लुक आए तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने फेस फ्रेमिंग और 0 डिग्री कर देना है। यहाँ पे हम फेस फ्रेमिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो अपना एक गाइडलाइन रेडी की, जो कि हमने चिन तक की फर्स्ट गाइडलाइन। सेकंड पे हमने क्या किया, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने सारे बालों को जो है वो फ्रंट पे लेके आए और उसके ऊपर हमने उसको सारा कट कर दिया। क्लियर है जी? 180 पे हम लेके आए हैं और उस पर हमने सारे बालों को कट किया एंड देन उसमें हम नोचिंग कर रहे हैं। और इसी तरह से हमने दोनों पार्ट्स अपने करने हैं। एक चीज़ को आप गौर से देखें, देखिए वीडियो में कुछ भी हाइड नहीं किया जा रहा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी जाती है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बट अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आए बताइएगा, क्योंकि अब मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं करी कन्वर्ट, बिकॉज अब आप लोग जो देखने वाले हैं उनको वो समझ चुके होंगे चीज़ों को, क्योंकि एक एक चीज़ ऑलरेडी बहुत ब्रीफ कर चुकी हूँ। सो थोड़ा सा ये टॉपिक्स बढ़ा के आपसे बात करें ताकि अब आप लोग इस चीज़ को समझें, सीखें और अच्छे तरीके से इसको कट करें। देखिए सबसे पहले क्या किया, गाइडलाइन रेडी की, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तमाम बालों के की स्ट्रेचिंग में कट किया, फिर उसमें नोचिंग की और फिर हमने छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेके उसको आगे से कट कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आपको शक्ल से लग रहा है ये मेटालिक बाल है। ठीक है, ये मेटालिक बाल था और इसमें हमने काम करना था। और यहाँ पे देखिए पीछे 0 डिग्री करें हमने, जो है बैक से एक स्ट्रेट बाल लिए, टेंगल फ्री थे। उसके बाद हम यहाँ पे कोई डिग्री 45, 90 कुछ भी नहीं ले रहे, बिल्कुल 0 एंगल पे हम कट कर रहे हैं। 0 डिग्री पे जिसे स्ट्रेट कट बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रेट कट जो है वो 0 डिग्री पे किया जाता है, कोई भी डिग्री नहीं होती, छोटा सा भी उसके अंदर हमने अपना स्टेप लेयर कुछ भी नहीं डालना होता। ठीक है, ये क्या होगा जब आप 0 डिग्री करोगे ना और आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यकीन करें इतना खूबसूरत लुक आएगा, बाल इतने खूबसूरत लगेंगे कि आप खुद उसमें एक चेंजेस देख लेंगे। ठीक है, ये हमने कर ली कट। और यहाँ पे हम आपको सेक्शनिंग दिखा रहे हैं, हमने किस तरह सेक्शन लिए। फ्रंट के 3 सेक्शन हैं, इसमें हमने फ्रेमिंग भी डालनी है। बैक पे हमने 3 से 4 सेक्शंस लिए हुए हैं। क्लियर हो गया? और इस तरह से हम अपनी सारी फॉइल्स लेंगे। हॉर्सशूज लिया और साइड से हमने एयर टू एयर सेक्शंस हैं और बैक है। यहाँ पे मटेरियल रेडी करना मैं आपको बताती हूँ कि मटेरियल किस तरह से रेडी करना है। आपने क्या किया, यहाँ पे 30 वॉल्यूम हमने लिया, ऑब्वियसली मेटालिक एयर है। और इसके साथ जो है हमने क्या किया, हमने 1:2 मीन्स 1 स्कूप हमारा था ब्लोंडर का और 2 स्कूप डेवलपर के थे। और उसके अंदर हमने 0/10, 0/11 एंड 0/99। ये जी क्यून के कलर हैं, एंटी कलर्स हैं, मैंने इसलिए डाले हैं, पर्पज़ ये है कि जो कलर में अनवांटेड टोन्स आएंगे, ऑब्वियसली डी कलर में भी होते हैं, वो अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज हो। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओलाप्लेक्स नंबर 1 हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो आप लोग इस तरह से अपना मटेरियल अगर रेडी करेंगे तो यकीन करें आपकी बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट्स अचीव होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अब फॉइल्स अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉइल्स किस तरह से स्टार्ट की, हमने इस तरह से फॉइल्स कट की हुई है, मटेरियल हमारा रेडी है और इस तरह से सेक्शनिंग की है। और यहाँ पे हम अपनी फॉइल्स लगा रहे हैं। फॉइल्स लगाने का तरीका आप वीडियो में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कोशिश किया करें कि सबसे पहले आप जो मटेरियल होता है उसे फॉइल पे लगाएं, उसके ऊपर बाल रखेंगे, ग्रिप हो जाएगी एंड देन आपने उसको अच्छे तरीके से मल्सीफाई करना है। ठीक हो गया ना? इस तरह से नहीं करना कि बस प्रोडक्ट रख देना है। और यहाँ पे हम कौन सी टेक्निक यूज़ करें, हम क्लासिक वेविंग कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिक अपनी हाइलाइट्स निकाल रहे हैं, नॉर्मल ना बहुत बेबी लाइट्स में जा रहे हैं, ना चंक्स ले रहे हैं, बल्कि मीडियम, जो कि एक मर्जिंग आपको इफेक्ट देगा। इसके रिजल्ट किस तरह से आते हैं, इसके रिजल्ट आते हैं मर्जिंग। ठीक है, अगर आप क्लासिक वेव लोगे तो आपके रिजल्ट्स मर्ज में आएंगे, बहुत खूबसूरत आएंगे। बहुत मोटा चंक नहीं लेना, बहुत बारीक नहीं लेना। बारीक लेंगे तो बेबी लाइट बन जाएगा, मोटे लेंगे तो चंक्स में आएगा। तो क्लासिक में क्या है, एक मीडियम सा आपने अपना जो है वो वेविंग करनी है। और जहाँ पे हमें लगता गया कि बेबी हेयर है वहाँ पे हमने टीजिंग भी की, क्योंकि बेबी हेयर पे जब आप प्रीलाइट करते हैं बहुत ऑकवर्ड, बहुत बुरे लगते हैं। सो बेबी हेयर को मैं यहाँ पे नहीं करने लगी, बल्कि मैं उनको टीजिंग कर रही हूँ। मटेरियल लगा किस तरह रही हूँ, पहले मैं फॉइल के ऊपर मटेरियल लगाती हूँ,
उसके ऊपर बाल की ग्रिप रखती हूँ। ग्रिप करने के बाद में प्रोडक्ट रख के फिर ब्रश की ब्रेसल्स की मदद से उसको अच्छे तरीके से एमल्सिफाई कर देती हूँ।